चलिए आज हम आप लोग के सामने भारत के जनजाति के बारे में बताएंगे। 1 नंबर पक्का, मेरा बात पर ध्यान दीजिए। अगर नौकरी करना है तब 1 नंबर पक्का पूछेगा। मेरा बात पर ध्यान दीजिए। भारत की जनजाति आपका दिमाग में याद नहीं होगा, हम जान रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप फंस जाइएगा, इसलिए बाबू ध्यान से पढ़ो और नौकरी लेके जाओ। समझ आ रहा है? और 1 नंबर यहां से उठाइए। चलिए ध्यान दीजिए कैसे याद करना है। सो 1 नंबर भारत की जनजाति से आपसे पूछेगा, तो भारत की जनजाति को कैसे याद करना है वो ट्रिक एकदम लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए। भारत के प्रमुख जनजाति, देखिए ये तस्वीर को देखिए आप। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो से क्या दिख रहा है? ये फोटो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति को बहुत लोगों ने मिलकर इनको मार रहा है। एक व्यक्ति को बहुत लोगों ने मिलकर क्या कर रहा है? मार रहा है। तो मार रहा है, तो इस तस्वीर से आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या दिखा रहा है। एक व्यक्ति ने मिलकर बड़ी मार मार रहा है। ये लड़ाई कहां हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में लड़ाई हुआ है। तो मार किसको रहा है? तो समझिए आप। थारू कोई मारा, नीति, भोट और भोटिया। पढ़ो मेरे साथ। थारू को मारा, देखो क्या बोल रहा है? थारू को मारा। थारू को मारा, किसको मारा समझ आ रहा है? यहां देखो क्या बोल रहे हैं। थारू को मारा, नीति, भोट और भोटिया। तो ये सब जनजाति है। कहां का जनजाति है? उत्तराखंड की जनजाति। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड की जनजाति का क्या नाम है रे बाबू, तो ध्यान दो। थारू जनजाति, कोई जनजाति, मारा जनजाति, नीति जनजाति, भोट और भोटिया। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए। थारू को मारा, इसका नीति इतना खराब था थारू का कि उत्तराखंड में उतर के इतना मार मारा कि भोट और भोटिया निकाल दिया। थारू को इतना मारा ना तो भोट और भोटिया निकाल दिया। कहां? उत्तराखंड में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थारू को मारा, थारू कोई मारा, तो थारू कोई मारा, इतना मार मारा कि उसका नीति देख के कि उसका भोट और भोटिया निकाल दिया। तो किसको मारा? थारू को। तो कहां मारा है? उतर के उत्तराखंड में। अब ध्यान दीजिए। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए थारू जनजाति, कौन जनजाति पूछ देगा? मान लो थारू किस राज्य में निवास करती है, तो आंसर मान रहा उत्तराखंड। क्वेश्चन देगा को, थारू को, तो भी उत्तराखंड। तो थारू को मारा, तो उत्तराखंड। समझ रहा है? तो टोटल थारू को मारा, उसका नीति देख के, नीति बहुत खराब था, तो भी उत्तराखंड में मारा। और इतना मार मारा कि उसका भोट और भोटिया निकाल दिया बाबू। भोट भोटिया, ये भोट भोटिया कई बार एग्जाम में पूछा है, जाके मिला लीजिए। और सेट में देखिए जरूर क्वेश्चन मिलेगा, हम लिख के देते हैं। सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं पढ़िएगा तो ध्यान दीजिए, पढ़िए और आराम से नौकरी कीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि थारू को मारा, भोट और भोटिया। कौन मारा? भोट और भोटिया। किसको मारा? तो थारू को। चलो ध्यान दो। तो यहां देखिए, थारू को मारा, भोट और भोटिया निकाल दिया। कहां पर मारा? उत्तराखंड में। अब आ जाइए, अब आइए आप राजस्थान। ठीक है, आप जानते हैं राजस्थान? पूछेंगे बोलो राजस्थान की राजधानी? जयपुर। ठीक। गुलाबी नगरी? जयपुर। हवा महल? जयपुर। भारत का पेरिस? जयपुर। राजस्थान के 5 झील का नाम कमेंट करके बताइए। डिडवाना झील, पिछौला झील, सांभर झील, लुन्नर झील, फतेह सागर झील। तो ये सब राजस्थान में। और इसी राजस्थान के कालीबंगा में चूड़ी और कंगन मिला था। चूड़ी और कंगन राजस्थान के कालीबंगा में, घग्गर नदी के किनारे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, ये सब जो सिंधु घाटी था ना, वही राजस्थान का बात हो रहा है। तो राजस्थान की कुछ जनजाति अभी बताइए। ध्यान दीजिए। राजस्थान की जनजाति मीना नाम की लड़की है। देख रहा है क्या बोल रहे हैं? सो लड़की का नाम कौन सी है? मीना। मीना नाम की लड़की शहर में, कहां पर? सहरिया। मीना शहर में सांस ले रही है। तो मीना नाम की लड़की शहर में सांस ले रही है। तो अब देखिए हवा महल है, इसी हवा महल में एक लड़की, देखो ये मीना है, यही लड़की क्या ले रही है? सांस। कहां पर? शहर में। तो मीना सहरिया सांसी, मीना सहरिया सांसी, मीना शहर में सांस ले रही है। देख लो, ये सांस ले रही शहर में।
राजस्थान का शहर है और ये मीना नाम की लड़की है और ये क्या ले रही है वह, तो सांस ले रही है। तो मीना, सहरिया, सांसी। उसके बाद है भील, भील जनजाति। यही जनजाति महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी में साथ दिया था। आप जानते हैं कि 18 जून 1576 को अरावली के ढलानों में, अरावली के ढलानों में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आप जान रहे हैं ना, इसी हल्दी घाटी में जनजाति का नाम था जो महाराणा प्रताप को सपोर्ट किया था, उस जनजाति का नाम था भील। तभी हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ना अकबर कभी जीता, ना राणा कभी हारा। अकबर के सैनिक में दम था, राणा के सीने में दम था। 10 लाख सैनिक से भिड़ गया था महाराणा प्रताप अकेले। और क्या बोलता था, बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य के प्रकाश को रोक सके, शेर की मार कर सके। ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया और कुत्ते की तरह जीवन जीने वाला हाथी की कहानी सुनी नहीं थी। और भिड़ गया था हल्दी घाटी के युद्ध में। और कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अंतिम में एक घोड़ा जो था, उसका चेतक घोड़ा, पावरफुल घोड़ा था, 3 पैर से 22 फीट का नाला को छलांग लगा दिया, अपने मालिक को पहले बचाया और उसने दम तोड़ा। इसीलिए चेतक का भी समाधि का पूजा राजस्थान में होता है। यह था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, अकबर को चाहता था रास्ता, दिल्ली से सीधा चित्तौड़गढ़ से गुजरात को जोड़ने वाला रास्ता था। तो रास्ता के बीच में पड़ता था चित्तौड़गढ़, और अकबर को चाहिए एकदम सॉलिड रास्ता, शॉर्ट रास्ता व्यापार करने के लिए। और चित्तौड़गढ़ में खड़ा था महाराणा प्रताप। तो मात्र रास्ता के लिए लड़ा हुआ था। सब राजपूत को उसने कंट्रोल किया, लेकिन महाराणा प्रताप को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। वही था हल्दी घाटी का युद्ध। तो यहां देखिए, यही जनजाति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में साथ दिया था। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, हवा महल जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर। और राजस्थान की जनजाति मीना शहर में सांस ले रही है। और भील, बंजारा, कोली, भील, बंजारा, कोली। देखो बंजारा लोग जो गाना उना गाती है, गाना उना जब किसी का दिल टूटता है ना तो दर्द होता है, तो ये बंजारा लोग गाना एकदम मारती है। तो दिल टूटने वाला जो गाना है वो बंजारा लोग गाते। तो बंजारा, कोली, कोली भी है, भील भी है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली, आंसर मारो सीधा राजस्थान, डायरेक्ट राजस्थान मारिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। अब देखते हैं झारखंड। देखो बाबू, झारखंड। तो झारखंड, झारखंड की जनजाति संथाल है। संथाल लोग, मुंडा, मुंडा, कोरवा, भूइया, भूमिज। संथाल लोग मुंडा में माने माथा में, तथा कोरवा में माने कोरा मतलब गोदी में, भुआ में और भूमि में। पर है भूमि में और भूया में, उठो हो बिरहोर हो। तो ये सब संथाल है, चाहे मुंडा है, उसको कोरा में और भूया में, भूमिज में क्या क्या सुता के रखा है और बोल रहा उठो हो, तो चलो जा बिरहोर। तो ये सब कहाँ है, झारखंड में। तो झारखंड की जनजाति का नाम समझ में आया, संथाल, मुंडा, कोरवा, भूया, भूमिज, हो, बिरहोर। तो कहाँ का है ये सब, तो यही लोक नृत्य है। नहीं सॉरी, ये है जनजाति का नाम जो कहाँ मिलेगा आपको, तो ये जनजाति है आपका झारखंड का। समझ में आया। तो झारखंड का जनजाति समझ में आया, संथाल, मुंडा, कोरवा, भूया, भूमिज, हो और बिरहोर। अब आ जा तुम नीचे मिजोरम। तो मिजोरम में भी जनजाति है, लाखर, पाओ, मिजो, लुसाई, चकमा। मिजोरम की जनजाति का नाम लाखर है, पाओ है, मिजोरम है, लुसाई है, चकमा है। मतलब बोल रहा है कि 1 लाख पाओ और मिजोरम में लुगाई के साथ चकमा देके मजा लो। देख रहा ट्रिक क्या है, ट्रिक पर ध्यान दो, 1 नंबर पक्का। 1 लाख पाओ, लाखर पाओ और मिजोरम में लुगाई के साथ चकमा देके मजा लो। तो मिजोरम में मजा लो, 1 लाख पैसा लाओ और चल जाओ, देखो मजा लो रेस्टोरेंट में जाके एकदम। 1 लाख पैसा पाओ और लुगाई को ले जाओ और मजा लो एकदम सीधा रेस्टोरेंट में, गाना और डीजे के साथ। तो यहां समझ लो, 1 लाख पाओ, मजा लो लुगाई के साथ मिजोरम में। तो देखो लाखर, पाओ, मिजो, लुसाई और चकमा। समझ आ रहा है। तो आप ये जनजाति अगर आप दिमाग में रखते हैं तो काम कहां देगा, तो 2 नंबर 1 नंबर पक्का प्रत्येक एग्जाम में।
अगर आपके पास स्टैटिक जीके नहीं है तो रिजल्ट भूल जाइए, क्योंकि स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछेगा वो 8 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। तो यार है प्रत्येक क्वेश्चन में 8, मतलब प्रत्येक एग्जाम में 8 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसमें कोई भी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, बताइएगा आप क्वेश्चन, आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है? बोलिए, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड में निवास? ऑप्शन मिलेगा भील, बी मिलेगा बंजारा, सी मिलेगा कोली और डी मिलेगा भोट और भोटिया। बोलिए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा भोट और भोटिया। अब अगला क्वेश्चन आपसे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से संथाल, मुंडा, बिरहोर, कोरवा कहां की जनजाति है? तो देखो हम बताए थे, ये बताइए कमेंट करके, ये जनजाति आपका कहां की थी? तो यही जनजाति है झारखंड की। तो ये झारखंड की जनजाति। तो एक बार आप ध्यान दीजिए, देख लीजिए, है ना। तो आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में फिर से एक बार चलते हैं, उत्तराखंड की जनजाति का नाम संगीत के माध्यम से। थारू को मारा नीति भोट भोटिया, उत्तराखंड में मार हुआ, उत्तराखंड में मार हुआ। थारू को मारा नीति भोट भोटिया, मार कहां हुआ? तो उत्तराखंड में। तो इसके माध्यम से भी आपको सिखाएंगे। चलिए, जय हिंद, आज यहीं तक। ठीक था? हाँ? और पढ़ा देता। चलिए, अरे ये हो जाएगा ना। इसको सही टाइप